हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम। ठीक है, मोशन एंड टाइम क्या होता है। देखिए, मोशन मतलब होता है गति। जब कोई भी मोशन में होता है, जब आप साइकिल चला रहे होते हैं या चल रहे होते हैं, यानी कि आप मोशन में हैं। और समय आप जानते ही हैं कि समय क्या होता है, घड़ी। ठीक है, तो दो इसको हम पढ़ना है। तो पहला इंट्रोडक्शन आता है, कह रहा है हमने क्लास 6 में पढ़ा है कि मोशन क्या होता है। हमने मोशन को डिफिनेशन क्या पढ़ी थी। कह रहा है कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है समय के अनुसार, यानी कि मान लेते हैं कि 10 बज रहा है, यानी कि 10:10 पे वो यहाँ पर था। ठीक है, और 10:20 पे वो यहाँ चला गया। इसका मतलब क्या है, वो मोशन में, यानी कि वो अपने पोजीशन को अपनी जगह पे चेंज कर रहा है समय के अनुसार। यानी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय चल रहा है, वैसे वैसे अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। इसका मतलब कि वो मोशन में है। जैसे कि ट्रेन क्या होता है, हर समय चलता रहता है, तो क्या एक तरह से मोशन में है। जैसे हमारा अर्थ क्या है, हमेशा घूमता रहता है अपनी जगह पे भी, और सूरज के गोल गोल भी। इसकी वजह से वो भी क्या है, मोशन कर रहा है। हमने फिर कह रहा है कि हमने पढ़ा था कई तीन चार तरह के मोशन होते हैं। कौन कौन से। ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, जो सीधा चल रहा हो, यानी कि ट्रेन की तरह। ठीक है, फिर आता है सर्कुलरिटी मोशन, यानी कि सर्कुलर गोल गोल चल रहा हो, जैसे कि हमारी पृथ्वी। फिर कह रहा था पीरियोडिक मोशन, जैसे कि पेंडुलम नहीं होता घड़ी का, हर 12 घंटे में 12 बजता है, हर 12 घंटे में 12 बजता है, हर 12 घंटे में 12 बजता है। तो क्या पीरियोडिक मोशन है, यानी कि वो लगातार हर एक फिक्स्ड इंटरवल टाइम में, यानी कि एक फिक्स टाइम में वो बार बार उस टाइम पे आ रहा है। ठीक है, नॉन पीरियडिक मोशन जो कि फिक्स टाइम में ना आ रहा हो। ठीक है, जैसे कि ये आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। कह रहा है मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन, यानी कि जो चंद्रमा हमारे अर्थ के अगल बगल घूमता रहता है। मान लेते हैं ये क्या है, हमारा अर्थ है, और ये चंद्रमा क्या करता है, गोल गोल ऐसे घूमता रहता है। तो ये कौन सा मोशन कर रहा है, चंद्रमा। रिवोल्यूशनरी मोशन, यानी कि गोल गोल घूम रहा है ना। तो सर्कुलेटरी मोशन क्या है या रिवोल्यूशनरी मोशन क्या है, दोनों सेम है। उसी तरह से हमारा अर्थ भी घूमता है सन के अलॉन्ग, यानी कि मान लेते हैं ये सन है और हमारा अर्थ क्या करता है, गोल गोल घूमता रहता है। ये हमने देखा था क्लास 6 में। हमने क्या देखा था, मोशन पढ़ा था और मोशन के प्रकार पढ़े थे। ठीक है, और यहाँ पे पढ़ेंगे हम टाइम और मोशन दोनों को एक साथ। चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक कहता है, क्या कहता है, स्लो एंड फास्ट मोशन, यानी कि मोशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है तेज मोशन, एक होता है स्लो मोशन, यानी कि दो तरह के होते हैं, एक स्लो एक फास्ट। जैसे कछुआ की तरह मोशन हो गया, वो स्लो हो गया, और जो खरगोश की तरह दौड़ रहा है वो फास्ट मोशन हो गया। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, समझना है बस, याद नहीं करना है। खैर, जैसे आप एक मान लेते हैं, जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो आप बस में जा रहे हैं। ठीक है, आप स्कूल बस में जा रहे हैं। जब स्कूल में बस बैठेंगे आप, तो विंडो किनारे वाला आप सीट बैठे हैं, यानी कि जो बस का विंडो वाला सीट होता है वहीं पर आप क्या हुए, बैठे हैं। जब बस चल रही होती है तो आप बाहर देखते हैं कि जो पेड़ हो क्या हो रहा है, आपके अपोजिट साइड में जा रहे हैं, यानी कि आगे की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो पेड़ होगा वो क्या आ जाएगा, पीछे की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, ऐसा आप देखेंगे ना। तो लेकिन अगर आज से आप देख रहे हैं कि आपका जो पेड़ है वो क्या हो रहा है, अपोजिट की उल्टा की डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन जो इंसान बाहर होगा, जो रोड पे खड़ा होगा, उसके लिए क्या है, वो तो बाहर है, रोड पे खड़ा है, तो वो उसके लिए जो पेड़ है रुका हुआ है। जैसे मान लेते हैं आप हैं और आपके दोस्त हैं। ठीक है, आप स्कूल जा रहे हैं बस में बैठ के, तो आप जब बस में जाएंगे, जो बाहर वाला पेड़ होगा, यानी कि जो बस के बाहर जो पेड़ होगा वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होगा। ठीक है, वो भी क्या कर, आपको लगेगा कि ये मूव कर रहा है और हम बैठे हैं। लेकिन जो इंसान बाहर बैठा है, मैंने रोड पे बैठा है या रोड पे खड़ा है, उसके लिए तो क्या है, रुका हुआ है, और आप उसके लिए मोशन में है। तो बस यही कहना चाह रहा था कि जो मोशन होता है वो संबंधित है, वो बदलता रहता है अपने रिस्पेक्टिव के टर्म में। आपको लग रहा होगा क्या, जो पृथ्वी है वो रुका हुआ है। आपको लग रहा है ना कि पृथ्वी रुका हुआ है, आसपास देखेंगे तो हर चीज़ें क्या हो, रुकी हुई हैं। लेकिन पृथ्वी क्या कर रही है, मूव कर रही है। कि कौन सा मूव कर रही है, सर्कुलेटरी मोशन कर रही है, वो अपनी जगह पे भी घूम रही है और सूरज का चक्कर भी लगा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से मोशन होता है। मोशन दिखता नहीं है, बस फील होता है। ठीक है, दुनिया में हर एक ब्रह्मांड, यानी कि ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी कि हर तरीके से सर्कुलेट कर रहा है। कोई भी चीज़ रुका हुआ नहीं है, भले से आप देख रहे हो रुका हुआ है। आपके हाथ में जो पेन है, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, रुका हुआ है। लेकिन अगर ऊपर से देखा जाए, स्पेस से देखा जाए, तो ये भी क्या हो रहा है, अर्थ के साथ ऐसे से घूम रहा है। हम भी क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो ये है मोशन, यानी कि गति। ये एक तरह से मैजिक होता है, जादू। दो आप लिखा है पहले पॉइंट में कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ इन मोशन, यानी कि ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है, बस पृथ्वी की बात नहीं हो रही, पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है। यहाँ पर जो भी चीज़ है ब्रह्मांड में, ये क्या है, हर चीज़ एक मोशन में है। इसीलिए कहते हैं फिजिक्स पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये फिजिक्स का चैप्टर है क्लास 7 में। ठीक है, तो कह रहा है दुनिया में जो भी चीज़ें होती हैं वो चलती रहती हैं, चाहे वो स्लो चलें चाहे वो फास्ट चलें। ठीक है, जो कछुआ है धीरे चलता है, कछुआ और खरगोश क्या तेज चलता है, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं, मोशन में, यानी कि दोनों चल रहे हैं। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक आता है टू डिसाइड अबाउट द फास्ट एंड स्लो मोशन, यानी हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है, यानी कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट तेज़ी से चल रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट क्या चल रहा है, स्लो चल रहा है, कैसे पता लगाएंगे। कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे देखते हैं।
पहला पॉइंट कहता है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी डिस्टेंस कितनी है, यानी कि वो कितनी दूरी से आ रहा है, कितनी दूरी तक जाना है उसको। जैसे मान ट्रेन को जाना है 1000 किलोमीटर, ठीक है, तो उससे पता लगाएंगे, यानी कि डिस्टेंस से पता लगाएंगे कितना दूर उसको जाना है या कितना ट्रेवल करना है। अब फिर दूसरा चीज़ क्या होगा, हमको कैसे पता चलेगा, दूसरा चीज़ है टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस, यानी कि जो 1000 किलोमीटर है जो ट्रेन कवर करने वाला है, उसके कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, 10 घंटे लग रहे हैं कि 20 घंटे लग रहे हैं कि 40 घंटे लग रहा है, कितना लग रहा है, ठीक है। तो दो चीज़ हमको दिया है अभी आगे और देखते हैं हम। तो क्या है कि हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा चीज़ ज़्यादा तेज़ है, कौन सा चीज़ थोड़ा कम तेज है, मतलब कि कौन सा फास्ट मोशन में, कौन सा स्लो मोशन में है। तो पहला देखेंगे कि डिस्टेंस कितना है, दूसरा देखेंगे टाइम कितना ले रहा है उसको कवर करने में, ठीक है। तो देखो, तो हमने क्या देखा, डिस्टेंस देखा और टाइम देखा कि कितना टाइम लग रहा है। देखो, जो ज़्यादा डिस्टेंस को, यानी कि जो 1000 किलोमीटर को कम समय में पार कर लेता है, यानी कि कम समय में यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है बस 1 ही घंटे में, कम टाइम में, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, मतलब उसकी स्पीड क्या होगी, तेज़ होगी। कहने का मतलब ये है कि जो ज़्यादा डिस्टेंस, यानी कि जो ज़्यादा दूरी कवर कर पा रहा है कम समय में, यानी कि 1 ही 2 घंटे में, उसका स्पीड ज़्यादा है। और जो दूसरा ट्रेन है, मान लेते हैं पैसेंजर है, वो क्या कर रहा है, वही दूरी, यानी कि वही 1000 किलोमीटर कवर करने में उसको 5 या 6 घंटे लग रहे हैं, तो इसका स्पीड क्या है, स्लो है। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा तेज़ मूव कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्लो मूव कर रहा है। जैसे मान लेते हैं खरगोश है और कछुआ है, ठीक है। खरगोश जो है, मान लो 500 मीटर का रेस है, 500 मीटर का रेस है, यानी कि लगभग 1 किलोमीटर का, आधा किलोमीटर का रेस है। तो मान लेते हैं कछुआ कितना ले रहा है, आधा घंटा ले रहा है उस 500 मीटर को कवर करने के लिए, और खरगोश क्या कर रहा है, 5 मिनट में ही कवर कर ले रहा है। तो स्पीड किसका ज़्यादा हुआ, खरगोश का, क्योंकि वो उसी डिस्टेंस को कम टाइम में कवर कर ले रहा है। इस तरीके से हम जानेंगे स्पीड। अब आते हैं स्पीड क्या होता है, बस वही चीज़ को हम स्पीड में पढ़ेंगे जो अभी हम देख रहे थे। देखो, स्पीड को हम क्या कहते हैं कि जब कोई हम कार वगैरह देखते हैं, किसी बाइक को देखते हैं चलाते हुए, तो कहते हैं बहुत स्पीड से गया है। नहीं, कोई बाइकर होते हैं जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, काफ़ी स्पीड से चलाते हैं, तो वही हम कहते हैं कि इसकी स्पीड काफ़ी थी। इसकी स्पीड मतलब उसकी गति तेज़ थी, यानी कि गति इसकी स्लो थी। तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो इसी तरीके से पता लगाएंगे कौन ज़्यादा मात्रा में, यानी कि ज़्यादा दूरी को कम समय में कवर कर ले रहा है, उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो उसी डिस्टेंस को कम ज़्यादा टाइम में ले रहा है, यानी कि ज़्यादा टाइम कवर करने में ले रहा है, तो उसकी स्पीड कम होगी, ठीक है। तो वो होता है स्पीड, यानी कि गति। तो हमने जाना स्पीड कैसे, कौन सा ऑब्जेक्ट जल्दी कवर कर लेता है उसका स्पीड ज़्यादा होगी। तो कह रहा है कि हमको स्पीड अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, यानी कि अगर मान लो कोई हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हैं और ये रोड है, यहाँ से कोई बाइकर वाला सट से गया, यानी कि जो बाइकर है सन से गया, पता नहीं उसकी स्पीड कितनी होगी। अगर उसका स्पीड निकालना है हमको तो कैसे निकालेंगे। मान लो हम खड़े हैं, रोड पर खड़े हैं, ठीक है, गए थे चावल वगैरह लेने, जो भी गए थे, मान लो गए थे चॉकलेट खरीदने, ठीक है। हमने देखा कि एक बाइक वाला काफ़ी तेज़ी से जा रहा था, अब हमको उसका स्पीड पता करना है, तो कैसे पता करेंगे। देखो, स्पीड हमको निकालना है तो स्पीड को बाहर रखेंगे और डबल इक्वल लगाएं, यानी कि इक्वल का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको डिस्टेंस पता करना है, डिस्टेंस यानी कि दूरी, कितनी दूरी उसको जाना था। डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, डी, यानी कि उसका शॉर्ट फॉर्म लेते हैं, क्या होगा, डी यानी कि कितना डिस्टेंस वो कवर किया, मतलब कहाँ से आ रहा था कहाँ तक गया। जैसे मान लेते हैं यहाँ से वो आ रहा था और यहाँ तक वो गया है, ठीक है, इतनी दूरी वो कवर किया जो कि लगभग 1 किलोमीटर है, ठीक है। ये हमने जाना, क्या हुआ, हम लिखेंगे 1000 मीटर है, ठीक है, या 1 किलोमीटर। अब कितना समय लिया इस 1 किलोमीटर को तय करने में वो बाइकर वाला, ठीक है, मान लेते हैं लिया उसने लगभग 5 मिनट लिया, ठीक है। 5 मिनट को उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी कि 100 मीटर बटे 5 मिनट था ना, तो उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो मतलब कितना हो जाएगा, 60 × 60। अब कन्वर्ट कर देंगे, जितना आंसर आएगा वही स्पीड निकल जाएगा। तो स्पीड का फार्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि कितनी दूरी वो चला और कितने समय में चला, बस इसी को करते हैं स्पीड, ठीक है। आप लोग कैलकुलेट, बस इसको समझना था, अगर आप समझ गए होंगे तो फार्मूला बनाने की आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई पूछ लिया एग्जाम में कि स्पीड को कैसे निकालेंगे, तो भाई हमको पता था कि खरगोश क्या हो रहा था, ज़्यादा स्पीड, जो कछुआ था उस डिस्टेंस को कम टाइम में कवर कर रहा था, यानी कि जो ये डिस्टेंस है कछुए के कवर करने में 10 मिनट लग रहे थे, 1 घंटा लग रहा था, वही जो खरगोश था उसी डिस्टेंस को बस 5 मिनट में कवर कर ले रहा था। तो स्पीड किसकी ज़्यादा थी, खरगोश की। तो कैसे निकालेंगे स्पीड हम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि कितना दूरी है और कितना समय दिया गया है, या कितना इतनी दिया है, तो हमको स्पीड निकल चुका है। उसी तरह से अगर हमको टाइम निकालना हो, यानी कि जो जिसको निकालना रहता है ना उसको बाहर रखते हैं, यानी कि उसको सेपरेट रखते हैं, यानी कि उसको अलग रखते हैं। जैसे मान लो आप क्लास में गए हैं, आपको अगर आपको मैम निकाल दे बाहर, क्या करेंगे, तो आप क्लास से बाहर हो जाएंगे ना। तो ये मान लेते हैं क्लास है और ये बाहर है, ठीक है, तो जिसको निकालना रहेगा उसको बाहर करेंगे। भाई अगर आपको क्लास से निकालना है तो आप ही को तो निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा कि आप बाहर है कि अंदर है। तो ये मान लेते हैं हम क्या, क्लासरूम है, तो आप क्लास से आप जिसको निकालेंगे उसी को हमको स्पीड निकालना रहेगा। तो स्पीड निकालना है तो हमको डिस्टेंस अपन टाइम कर देंगे, ठीक है।
और मान लो यही हमको टाइम निकालना होता तो टाइम को बाहर रख दे, ऐसे रख देते और क्या हो जाता, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है, यानी कि डिस्टेंस कितना और स्पीड कितना था, इससे टाइम निकल जाएगा। इस तरीके से हम तीनों निकाल सकते हैं, यानी कि स्पीड भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और समय भी निकाल सकते हैं। जब टी को इधर करेंगे यानी कि ये इधर आएगा, ठीक है, और ये स्पीड कहाँ चला जाएगा, इसकी जगह पर चला जाएगा, ठीक है। और मान लो डिस्टेंस को निकालना होता तो स्पीड वहाँ पर चला हो जाता और ये डिस्टेंस यहाँ पर चला आता। इस तरीके से इसको करते हैं, तो बस समझना था आसानी से, ठीक है। चलते हैं आगे। कह रहा है हमारे डेली लाइफ में, इन आवर डेली लाइफ। अगला टॉपिक में आता है दो ऑब्जेक्ट और, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, आप लोग जब स्कूल में जाते होंगे तो कहते हैं ना, मैम पूछती होंगी कि आपका तुम्हारा यूनिफॉर्म कंप्लीट क्यों नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि आप यूनिफॉर्म में अपना टाई भूल गए या किसी और शूज़ को पहन लिए, मतलब जूता कोई और पहन लिए, तो मैम कहते होंगे कि तुम्हारा यूनिफॉर्म कंप्लीट नहीं है, यानी कि तुम्हारा यूनिफॉर्म कंप्लीट नहीं है। क्या मतलब है कि तुम अपनी यूनिफॉर्म में नहीं आए हो। तो इसी तरह की स्पीड में भी होता है। अगर कोई स्पीड यानी कोई ऑब्जेक्ट है, इससे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, इस गति से चल रहा है कि उसका गति चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो उसी स्पीड से चल रहा है, तो उसको कहेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि जो हमारा अर्थ है वो अपनी स्पीड से लगातार पता नहीं कितने करोड़ों साल से घूमता आ रहा है, यानी कि अपनी स्पीड से। तो उसका स्पीड क्या हो रहा है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है। यानी कि जो हमारा अर्थ है, चंद्रमा है, हमारा सन है, जितने भी 9 प्लैनेट्स हैं, जितने भी 8 ग्रह हैं, वो अपनी स्पीड से क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो उसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। इनका है, उनका यूनिफॉर्म मोशन कंप्लीट है, यानी कि उनका जो यूनिफॉर्म है वो कंप्लीट है, ना उनका टाइम घट रहा है ना बढ़ रहा है। वही क्या हो रहा है, जैसे हम हैं, हम क्या होते हैं, कभी रन करते हैं, कभी वॉक करते हैं, यानी कभी दौड़ते हैं, कभी चलते हैं, तो हम लोग का स्पीड क्या है, कांस्टेंट नहीं है। हमारे लोग का नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि हम कभी स्पीड को बढ़ा ले रहे हैं। जैसे साइकिल चल रहा है तो साइकिल का स्पीड कुछ और होता है, मोटरसाइकिल चल रहा है तो हमारा स्पीड और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो हमारा स्पीड क्या हो रहा है, घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है, जिसकी वजह से हमारा मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। बस यही था, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये एग्जाम में आता है 2-2 नंबर में, 4 नंबर का आ जाएगा। पूछेगा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, सिंपल सा बता दीजिएगा कि वो एक ऑब्जेक्ट जब अपन डिस्टेंस अलग अलग समय में या अलग अलग डिस्टेंस में कवर करे, उनका यानी कि उसका स्पीड या डिस्टेंस या टाइम क्या हो, सेम ना हो, अलग अलग हो, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। और यूनिफॉर्म मोशन क्या कहलाएगा, जिसका स्पीड और टाइम और डिस्टेंस दोनों क्या हो, सेम हो, वो चेंज ना हो रहे हो लंबे समय तक, तो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। अब बताइए यूनिट ऑफ स्पीड, यानी कि स्पीड का यूनिट क्या होता है, देखते हैं। कह रहा था SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज़ मीटर। भाई जाहिर सी बात है, मीटर क्या होता है, दूरी की होता है ना। देखते हैं ना, मान लो हमको इतना मीटर जाना है, तो कहते हैं कि आगे से 100 मीटर चले जाइए, आपका घर आ जाएगा या इनका घर आ जाएगा। जैसे आप कहीं से किसी का दिशा पूछते हैं या रास्ता पूछते हैं, जब आप खो जाते हैं, कि इंसान क्या कहते हैं कि यहाँ से लगभग 100 मीटर पे घर होगा। तो 100 मीटर क्या कर रहे हैं, वो दूरी को दिखा रहे हैं, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इस तरीके से याद करते हैं आप लोग, ठीक है। ये कोई बताएगा नहीं मेरे अलावा। तो मीटर यानी कि दूरी, यानी कि डिस्टेंस का SI यूनिट क्या है, मीटर है। तो हो सकता है 1 वर्ड में या MCQ में आ जाए, ट्रू फॉल्स में आ जाए कि डिस्टेंस का यूनिट क्या है, SI यूनिट क्या है, सबको पता है मीटर है। कहीं कि सब लोग यही कहते हैं कि दूरी अगर पता करना आता है, रास्ता पूछना रहता है, तो कहते हैं लोग आपसे यहाँ से 100 मीटर आगे चले जाइए, 100 मीटर लेफ्ट चले जाइए। तो मीटर क्या हो गया हमारा, SI यूनिट हो गया किसका, डिस्टेंस का। टाइम का हमारा सेकेंड आ गया। सबसे छोटा यूनिट लेते हैं, समय का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। सेकेंड के बाद मिनट आता है, तो हम क्या लेंगे, सेकेंड हमारा हो जाएगा। टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड। पूछेगा एग्जाम में, मान लो तीनों पूछ दिया, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होगा, मीटर हो जाएगा। SI यूनिट ऑफ टाइम क्या होगा, सेकेंड हो जाएगा। वैसे SI यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा, इन दोनों को मिला देंगे, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी कि ये स्पीड फार्मूला क्या होता था स्पीड का, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था, ठीक है। अब हमको पूछ रहा है, हमको इसका SI यूनिट पता है, इसका SI यूनिट पता है, डिस्टेंस क्या होता है मीटर और टाइम क्या होता है सेकेंड। तो बस यही इक्वल टू लिखना है, क्या लिखेंगे, मीटर अपॉन सेकेंड हो गया, इसका यूनिट आ गया, इसका स्पीड का यूनिट। इस तरीके से हमने जाना, क्या जाना, स्पीड जाना, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन जाना, यूनिट जाना आसानी से, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे, यूनिट काफ़ी आसान है, बस डिस्टेंस का मीटर होगा, टाइम का सेकेंड, दोनों मिला के हमारा स्पीड निकल जाएगा। देखो यहाँ पर 2 कंडीशन दिए गए, जो मैंने समझाया ना अभी यूनिफॉर्म मोशन में, कि आपकी मैम बोलती हैं क्यों नहीं जूता पहन के आओ, क्या नहीं टाइम पहन के आओ। जब आपका मोशन यूनिफॉर्म कंप्लीट रहता है तो मैम आपकी सराहना भी करती हैं कि तुम अच्छे हो बच्चे हो, यानी कि तुम्हारा यूनिफॉर्म कंप्लीट है। तो वही कह रहा है कि 2 कंडीशन होने चाहिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए। कौन से कंडीशन होने चाहिए, पहला कंडीशन ये है कि लीनियर मोशन होना चाहिए, बिना चेंज इन डायरेक्शन। कह रहा है कि वो सीधा चलते रहना चाहिए, यानी कि जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करते रहने, उसका डायरेक्शन चेंज ना हो। हमारा पृथ्वी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, माने पृथ्वी करोड़ों साल से ऐसे ही घूमते आ रही है, वो कभी भी चेंज नहीं हुई है। अगर चेंज हुआ तो हम पता नहीं कहाँ गैलेक्सी में खो जाएंगे, हमारा पृथ्वी कहीं और चला जाएगा, सोलर सिस्टम से बाहर चला जाएगा। इस तरीके तो वही कह रहा है कि हमारा मोशन जो है यूनिफॉर्म मोशन का, वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो चेंज होता भी नहीं है पृथ्वी।
फिर कह रहा है उसका स्पीड है, यानी कि जो उसका स्पीड होगा, यानी कि जो उसकी गति होगी वो कांस्टेंट हो। कांस्टेंट यानी कि एक ही गति से चले, यानी कि जितना पृथ्वी घूम रहा है उतनी स्पीड से अब आगे भी घूमेगा, यानी कि जितने भी करोड़ों साल से घूम रहा है हमारा पृथ्वी, इसको जिस स्पीड से, उसी स्पीड से फ्यूचर में भी क्या करेगा, घूमेगा। तो हमारा क्या है, दो हमारे कंडीशन हो गए इसके यूनिफॉर्म मोशन के, ठीक है। अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम, यानी कि टाइम को कैसे नापते हैं। जो पहले के लोग थे, यानी कि जो पूर्वज थे, उनके पास तो कोई घड़ी वगैरह थी नहीं, तो वो लोग समय को कैसे नापते थे, यानी उनको कैसे पता चलता था कि दिन हो गया, रात हो गया, अगला दिन आ गया। तो देखते हैं। देखो खैर जो पहले के लोग थे, यानी कि जो अपने पूर्वज थे, आपको जो दादा परदादा, नाना परदादा तक, परदादा के दादा दादा परदादा थे, वो जो कैसे नापते थे, देखो जब सनराइज होता है, यानी कि जब सूरज निकलता था तो कहते थे लोग नया दिन हो गया, यानी कि अगला दिन आ गया है। वही जब सनसेट होता था तो कहते थे ये दिन चला गया है। तो इस तरीके से दिन को नापते थे। अब आते हैं महीनों को कैसे देखते, कैसे पता चलता था उनका महीना पूरा हो चुका है, यानी कि 1 महीने पूरे हो चुके हैं। अब तो हमको पता चल जाता है जनवरी, फरवरी, मार्च, लेकिन पहले के लोग ये नहीं जानते थे। कैसे वो लोग पता करते थे कि महीना पूरा हो चुका है, दिन का हमने देख चुका, सनराइज होता था तो नया दिन है, सनसेट हो गया तो पुराना दिन चला गया, ठीक है। महीने को कैसे देखते थे, देखो जो हमारा चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा जो हमारा मून होता है, वो 15 दिन का चक्कर लगाता है, यानी कि 15 दिन क्या होता है, दिखता है, और 15 दिन गायब रहता है, ठीक है। यानी कि 15 दिन वो सूरज की रोशनी पे हमारे साइड रहता है, 15 दिन गायब रहता है। तो दोनों को जब मिला देते हैं, यानी कि जब नया मून निकलता है, यानी कि चंद्रमा आया, यहाँ से निकला 15 दिन, ठीक है, और 15 दिन गायब रहा, फिर जब नया चंद्रमा दिखता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 महीना हो चुका है, यानी कि 15 दिन हमारा क्या है, मून था, 15 दिन गायब था। फिर जब चंद्रमा आता है, निकलता है दूसरी बार, तो ये लोग समझ लेते थे कि हाँ भाई 1 महीना हो चुका है। ऐसे ही तो पता लगाएंगे। क्या होता है, आप कभी गौर करिएगा या मम्मी पापा से पूछिएगा कि जो चंद्रमा निकलता है कितने दिन के निकलता है, 14 या 15 दिन के लिए निकलता है, ठीक है। तो जब 14 दिन के लिए निकलता है, फिर जब गायब हो जाता है 14 दिन के लिए, फिर जब वापस आता है तो इसका मतलब 28 दिन हो गया रहता है, यानी कि 28-29 दिन हो गया रहता है, जिसकी वजह से पता चल पाता है कि हमें हाँ भाई 1 साल या 1 महीने हो गए हैं। अब साल का कैसे पता चलता था, देखो हमको पता है कि 1 साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है द टाइम टेकन बाय द अर्थ इज टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन ऑफ द सन इज मेजर्ड एट 1 ईयर, यानी कि जब एक चक्कर लगा लेगा हमारा कौन, पृथ्वी, किसका चक्कर, सूरज का चक्कर लगा लेगा पूरा 1 चक्कर, ठीक है, उसको 1 साल कहेंगे। यानी कि हमारे जो पृथ्वी है वो सूरज का चक्कर लगाने में 1 साल ले लेता है, ठीक है। जो हमारा सूरज है ना, मान लेते हैं सूरज है और ये हमारा क्या है, अर्थ है, इसका 1 चक्कर लगाने में क्या लग जाता है, साल भर लग जाता है, यानी कि 1 चक्कर लगाने में 365 दिन लग जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा सूरज काफ़ी टाइम लेता है चक्कर लगाने में, ठीक है। तो हमने देखा स्पीड, फिर देखा यूनिट ऑफ स्पीड, अब देखेंगे मेजर ऑफ टाइम। अब क्या देख रहे हैं, अगला टॉपिक आता है हमारा डिफरेंट डिवाइसेज दैट वी यूज्ड फॉर मेजरिंग टाइम एज फॉलो। कह रहा है कई सारे डिवाइसेस हैं जो कि पहले ज़माने से आते चले आ रहे हैं, जो हम टाइम को नापते हैं। यानी कि पहले के ज़माने में टाइम कुछ और था, यानी कि पहले घड़ी कुछ और थी, अब की घड़ी कुछ और है, तो उसी को हम घड़ी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला घड़ी जो था वो था सन डायल। सन डायल क्या था देखते हैं। देखो सन डायल क्या था, सन डायल एक तरह का डिवाइस था, एक तरह का एक यंत्र था जो क्या करता था, दिन के समय में उसको लगा दिया जाता था, रात को इतना समय नहीं बता पाता था, बस दिन के लिए था सन डायल। इसके लिए इसका नाम भी क्या है, सन डायल, यानी कि जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ेगी तभी हमको पता चल पाएगा कि कितना बजा है, ठीक है। तो पहले के लोग यही बनाए थे, सबसे पहला घड़ी यही था जिसमें सेकंड वगैरह नहीं था, बस एक ही घड़ी थी, एक घड़ी नहीं है, छाँव है, ठीक है। तो बस एक ही सुई रहती थी, जब इस पर घड़ी जब सूरज की रोशनी पड़ती थी तो इसका परछाई बन जाता था, यानी कि एक शैडो बन जाता था, वही शैडो दिन भर ऐसे घूमता रहता था, तो वो लोग पता कर पाते थे कितना बजा है, ठीक है। इस तरीके से ये लोग खंड किए थे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 खंड किए थे। इस तरीके से इनको पता चल पाता था कितना बजा है, ठीक है। तो कह रहा है किस एक तरह का डिवाइस था जो समय को, दिन को नापता था कि दिन में कितना बजा है उसको नापता था, ठीक है। और ये किस प्रिंसिपल पे था, पोजीशन ऑफ सन पे, यानी कि जो सूरज की रोशनी होती है क्या होती है, बदलती रहती है, दिन में यहाँ होता है और समय शाम होते होते यहाँ पर आता है। इस तरीके से जो सूरज जो है इस तरीके से घूमता रहता है, तो इसके पोजीशन पे ये लोग बेस्ड थे, यानी कि जब ये सूरज यहाँ पर होगा तो ये जो शैडो बनेगा यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ये सूरज जब यहाँ पर होगा तो इसका शैडो यहाँ पर बन रहा है, फिर ये जब सूरज होगा जब यहाँ पर डूबने के लिए आ जाएगा तो इसका घड़ी कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से लोग पहले के लोग क्या करते थे, पता लगा पाते थे कि दिन में कितना बजा है, उस तरीके से वो लोग काम करते थे, लेकिन रात में कोई घड़ी नहीं होती थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कह रहा है कुछ साल पहले, यानी कि अब से लगभग 500-600 साल पहले एक राजा थे जिसका नाम था क्या, महाराज जयसिंह सेकेंड। क्या नाम था, महाराज जयसिंह सेकेंड, जो कि जयपुर के राजा थे, जयपुर यानी कि राजस्थान के राजा थे। उन्होंने एक सन डायल बनवाया था, सन डायल अभी हमने देखा था पीछे, उन्होंने एक सन डायल घड़ी बनवाई थी जो समय बताता था कि दिन में कितना बजा है। और ये कहाँ पर था, 5 जगहों पे था ये, माने कि ये जो सन डायल है ये
भारत के 5 जगहों पे बस था। कौन कौन जगहों पे? जंतर मंतर। जंतर मंतर कहाँ है? दिल्ली में, मथुरा में, उज्जैन में, जयपुर और वाराणसी में। इन 5 जगहों पे क्या था? सन डायल था, जो बताता था कि दिन में कितना बज रहा है। लेकिन सन डायल का एक कमी थी। कमी क्या थी? कि वो रात के समय में समय नहीं बता पाता था, क्योंकि उस पर क्या होता था, सूर्य की रोशनी नहीं पड़ पाती थी, जिसकी वजह से उस पर परछाई नहीं बन पाता था, जिसकी वजह से लोग समय नहीं जान पाते थे। तो बस इतना जानिए कि ये सन डायल था जो दिन में टाइम बताता था। वैसे ही एक राजा थे, महाराज जय सिंह सेकेंड, उसने एक सन डायल बनवाया था जो कि जंतर मंतर में फिट करवाया था, और 5 राज्यों में, यानी 5 सिटी में उन्होंने इसको बनवाया था, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, जयपुर और वाराणसी में, ठीक है। और ये रात को क्या होता था? टाइम नहीं बता पाता था, ठीक है। अब आते हैं सैंडल क्लॉक। इस तरीके से नहीं होता है, मूवी में दिखाया जाता है। इसको क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं, फिर रेत जो होता है गिरते रहता है, फिर उल्टा कर देते हैं, फिर उधर से रेत गिरते रहता है। उसको क्या कहते हैं? सैंड क्लॉक, यानी कि धूल का मिट्टी। कह रहा है जो सैंड क्लॉक है, यानी कि जो वाले ये वाली घड़ी है, ये कौन यूज़ करते थे? रोमन्स, यानी कि रोम के लोग, यानी कि जहाँ का पिरामिड नहीं है इजिप्ट वगैरह, वहाँ के लोग ये लोग यूज़ करते थे। और ये बस घंटे को बताता था, यानी कि 1 घंटे को ये बस बता पाता था। जब इसको पलटते थे तो जब ये खत्म होता था, रुई रेत खत्म होता था, इसका मतलब कि 1 घंटा खत्म हो चुका है। जैसे इसको पलट दिए ना, जब तक रेत गिरती थी, कब तक गिरती थी? बस 1 घंटे तक, यानी कि 1 घंटे तक ये रेत गिरती रहती थी। 1 घंटे के बाद फिर इसको पलट देते थे, फिर दूसरे घंटा चल देती थी। फिर कहते ये लोग क्या करते थे? दिन और रात को भी पता कर पाते थे। इस वजह से दूसरा घड़ी था जो दिन और रात में भी काम आता था, ठीक है। तो बस 1 घंटा पता पाता था कि इतना घंटा हुआ है, ठीक है। तो ये काम करने के लिए काफ़ी अच्छा था। जो वर्कर थे उनके लिए काफ़ी आसानी थी कि ये 8 घंटा काम कर पाते थे, बस इसको पलट के, ठीक है। कह रहा है ये वही कह रहा है कि ये रोम के लोग यूज़ करते थे, और बस 1 घंटे पे आधार आता है, यानी कि हर 1 घंटे पे ये रेत खत्म हो जाती थी, जिसकी वजह से फिर इसको पलटना पड़ता था। इसको हावर ग्लास कहा गया है, ठीक है। द सैंड क्लॉक इज आल्सो कॉल्ड एन आवर ग्लास। तो पूछ सकता है कि सैंड ग्लास का या सैंड क्लॉक का दूसरा नाम क्या है? आवर ग्लास है। और ये कितना समय बताता था? बस 1 घंटा ही बता पाता था। फिर आया नया घड़ी, क्या आया? सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम यानी कि वो भी देखते हैं। कह रहा है कि जो सिंपल पेंडुलम के जो निर्माता है, यानी कि जो इनको डिस्कवर किया था, एक फेमस साइंटिस्ट थे। फेमस यानी कि एक फेमस विज्ञानी थे और एस्ट्रोनॉमर थे। कहाँ के? अमेरिका के, यानी कि बाहर के थे। जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली। क्या नाम था? गैलीलियो गैलीली। याद रखिएगा ये नाम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। गैलीलियो गैलीली ने पहली बार सिंपल पेंडुलम बनाया था, जो टू एंड फ्रो मोशन में जाता। टू एंड यानी कि आगे और पीछे, माने कि ये यहाँ गया, फिर यहाँ पर आता था, फिर आगे चल जाता था। इस तरीके से लगातार मूव करता रहता था, जिसकी वजह से समय क्या होता था? चलता रहता था। वही समय अभी भी यूज़ होता है इन नए वाले घड़ी में। तो किसने बनाया था पहली बार पेंडुलम? गैलीलियो गैलीली ने डिस्कवर द स्विंगिंग पेंडुलम, जो एक फिक्स टाइम को दिखाता था, किसमें? टू एंड फ्रो मोशन में, ठीक है। और ये लगातार ऑसिलेट करता रहता था, ये कभी रुकता नहीं था। इधर जाता था, फिर अगर एक बार इसको मूव करवा देते थे तो ऐसे हमेशा हमेशा ऐसे घूमता रहता था, ठीक है। इस तरीके से दूसरी घड़ी बनी थी, इसका नाम था सिंपल पेंडुलम। किसने बनाया था? गैलीलियो गैलीली ने, ठीक है। तो तीसरी घड़ी थी। अब आज देखते हैं आगे, इसमें थोड़ा और दिया है। कह रहा है जो सिंपल पेंडुलम होता है, इसमें एक गोल का बॉल होता है, यानी कि एक बड़े की तरह बॉल होता है। दिख रहा होगा ना ये बॉल, ये एक ही होता है, 3 नहीं होता है। ये डॉट डॉट करके दिखाया गया है कि इसको जब मूव करेंगे तो ऐसे ऐसे एकदम क्या करेगा? मूव करेगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? बॉब कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉब, BOB। क्या कहते हैं? बॉब। जो एक धागे से बना रहता है, वो धागा अपने मेन पोजीशन पे ही क्या करता रहता है? मूव करता रहता है। यानी कि ये अलग अलग इधर उधर ऐसे नहीं मूव करता है, बस एक डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, ठीक है। इसने बनाया था गैलीलियो गैलीली ने। इसमें क्या क्या होता है? एक बॉब होता है जो लोहा का होता है और एक धागे से बना होता है, जो कि अपने मेन पोजीशन पे ऐसे ऐसे घूमता रहता है। यानी कि ए क्या रहता है? ये मान लेते हैं ए क्या है? इसका मेन पोजीशन लिखा भी ना, मेन पोजीशन ऑफ द सेंटर पोजीशन ऑफ ऑसिलेटिंग पेंडुलम, यानी कि ये इसका मेन पोजीशन है। जब इसको बी किए, यानी कि आगे बढ़ाए, फिर छोड़ दिए, यानी कि इसके एक्सट्रीम पोजीशन ले गए, यानी कि सबसे लास्ट पोजीशन पे ले गए और छोड़ दिए। फिर ये जाएगा सी पे, फिर आएगा ए पे, फिर जाएगा बी पे, यानी कि ABC ऐसे करता रहेगा ये, ठीक है। ये इसका टाइम पीरियड क्या था? फिक्स था, ये कभी कम बेसी नहीं होता था। तो यहाँ पे एक नोट लिखा है आपके लिए, देखिए। करा पेंडुलम ऑफ अबाउट 25 सेंटीमीटर लेंथ टेक्स एग्जैक्टली 1 सेकेंड फॉर 1 ऑसिलेशन, यानी कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में वो 1 सेकेंड लेता था। यानी कि वो कभी टाइम गलत नहीं बताता था। कौन? सिंपल पेंडुलम। इस तरीके से क्या आया हमारे पास? घंटा आया, सेकेंड आया, अब बनेगा घड़ी, ठीक है। पहले था सन डायल, जो कि बस सुई था, ठीक है, कुछ बता, बस दिन बताता था, दिन रात नहीं बता पाता था। फिर आया सैंड क्लॉक, जो कि घंटे बताते, यानी कि आवर बताते थे। फिर आया गैलीलियो गैलीली के द्वारा पेंडुलम, जो कि 1 सेकेंड का एक फिक्स टाइम था, यानी कि हर 1 सेकेंड उसका फिक्स था। हर 1 सेकेंड में वो क्या करता था? इस तरीके से मूव करता रहता था। अब आएगा हमारा ओरिजिनल घड़ी, जिसमें घंटा भी होगा और सेकंड भी होंगे, जो अब हम यूज़ करते हैं इंसान। इस तरीके से हम ये वाला घड़ी बना लिए, यानी कि वॉल घड़ी भी बना लिए और रिस्ट भी वॉच बना लिए, यानी कि हम अपने हाथों में पहनते हैं इस घड़ी को।
जिसकी वजह से हम टाइम देख पाते हैं। तो ये इस तरीके से घड़ी का क्या हुआ, आविष्कार हुआ कई सारे घड़ियों का मिला के। तो इस तरीके से घड़ी बनी हमारे इंसानों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है कि जो आजकल की घड़ियाँ हैं, यानी कि जो आजकल की घड़ी हैं, ये सब देखते होंगे आप भी पहने होंगे। तो जितनी भी घड़ियाँ उस किससे चलती हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट से चलती हैं या सेल से चलती हैं, यानी कि उसके अंदर क्या होता है, सेल होता है, ठीक है। इस पहले उसके अंदर सेल नहीं था, यानी कि जो पेंडुलम वगैरह था उनके अंदर सेल थोड़ी लगा रहता था, इस तरीके से बस मूव करता था, बॉल था इसमें, ठीक है। तो लेकिन अब जो घड़ियाँ हैं उसमें पेंडुलम वगैरह नहीं है, लेकिन क्या है, घंटा भी है, मिनट भी है, सेकेंड भी है, और किससे चलता है, इलेक्ट्रिक सेल से चलता है या इलेक्ट्रिक सर्किट से चलता है, जिसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं छोटे छोटे, वही उसको दौड़ाते रहते हैं। और ये एक्यूरेट टाइम बताता है, यानी कि इसमें कोई गलती नहीं होती है। ये रात में बताता है, दिन में भी बताता है, सुबह में बताता है, शाम को भी, दोपहर को भी, दिन रात, मतलब जब चाहे तब इसमें समय देख सकते हैं। और इसका समय हमेशा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, जब तक इसका सेल सही रहेगा। जब तक इसका सेल सही रहेगा आपको घड़ी क्या रहेगा, सही टाइम, यानी कि सही टाइम बताता रहेगा। इस तरीके से हमने क्या तक पहुंच गया, सन डायल से पहुंच गया रिस्ट वॉच तक, यानी कि इस घड़ी तक, ठीक है। और आगे देखते हैं, कह रहे जब ये घड़ी बन गया, यानी कि जो रिस्ट वॉच है या दीवार घड़ी बन गया, तो उसके बाद एक नया घड़ी का नाम आया जिसका नाम था स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या होता है, देखो ये उन जगह पर यूज़ होता है जहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह परफॉर्म करते हैं या कोई एक्टिविटी वगैरह होता है। जैसे मान लो हम स्विमिंग करते हैं ना, तो स्विमिंग करने में कि मान लेते हैं स्विमिंग पूल है, ठीक है। जब यहाँ से स्विमिंग पूल स्टार्ट करता है तो यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, उससे स्टॉप वॉच से पता कर पाते हैं। तो जैसे ये सेंटर यहाँ पर आता है, 12 पे आता है, उसको दबा देते हैं। जैसे ही दबाते हैं क्या होता है, घड़ी टिक टॉक करने लगती है और इससे पता चल पाता है कि कितने सेकंड में आप पहुँचे हैं। तो स्टॉप वॉच का ये काम है। स्टॉप वॉच भी क्या करती है, हर एक सेकंड एक्यूरेटली बताती है कितने सेकंड में आप पहुँचे हैं, कितना मिली सेकंड लगा है, ठीक है। जैसे ही आपके स्कूल में क्या होता है, रेस वगैरह होता है, या बड़े बड़े ओलंपिक्स में जब रेस होते हैं, तो स्टॉप वॉच का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमको पता चल पाता है कि कितने सेकंड में पहुंचा है। अब मान लो ये वाला घड़ी यूज़ करेंगे तो ओना टाइम करेक्टली नहीं पता कर पाते हैं कितने समय पहुंचा है, लेकिन जब स्टॉप वॉच का यूज़ करेंगे तो काफ़ी एक्यूरेटली सेकंड बाई सेकंड हमको पता चल पाता है कितने समय में पहुँचा है। ठीक है, हमने देखा क्या, दीवार घड़ी, अब देखेंगे स्टॉप वॉच, ये भी देख लिए। अब आएंगे नेक्स्ट पे, तो हमने देखा इस वाला। अब देखेंगे क्या, डिजिटल वॉच। डिजिटल वॉच क्या होते हैं, इसमें आपको समय देखना नहीं पड़ता है, इसमें समय खुद ही लिखा होता है कि 12 बज के इतना मिनट हुआ है। जैसे आपके जब मोबाइल खोलते हैं ना, तो उसमें जब आप डबल क्लिक करेंगे या जो भी आपको पासवर्ड वगैरह खोलेंगे तो देखते होंगे इस तरीके से लिखा आता होगा कि 10:09 बजा है या 12:34 बजा है, जो भी है इस तरीके से बजा होता है। तो इसमें ये इसको क्या कहते हैं, डिजिटल वॉच कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिजिटल वॉच एंड वॉच, यानी कि ऐसा घड़ी जो क्या हो, आपको बिना पढ़े ही बता सकता है कि घड़ी में कितना समय बचा है। इसको क्या कहेंगे हम, डिजिटल वॉचेस, ठीक है। तो सोचो सन डायल से हम कहाँ तक आ गए, डिजिटल वॉच पे आ गए। इंसानों ने कितना ज़्यादा तरक्की कर ली। यहाँ पर एक नोट है, देखिए, कह रहा है द सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड इज कॉल्ड सेकेंड पेंडुलम। कह रहा है जो सिंपल पेंडुलम था, जो किसने बनाया था, गैलीलियो ने, उसका दूसरा नाम क्या है, सेकेंड पेंडुलम है। क्यों, क्योंकि उसका हर 2 सेकेंड क्या है, एक फिक्स टाइम में आता था, ठीक है। तो याद रखिएगा, हो सकता है हमसे कोई मैं पूछ ले कि सिंपल पेंडुलम का दूसरा नाम क्या है, सेकेंड पेंडुलम। अगला टॉपिक आता है हमारा यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि टाइम का यूनिट क्या है, हमको पता है सेकंड है। यानी कि सेकंड क्या होता है, सबसे छोटा यूनिट होता है ना, अभी हमने पढ़ा स्पीड डिस्टेंस में। सही कह रहा है, द SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, ठीक है, जिसको हम यस से डिनोट करते हैं। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। कह रहा है टाइम के और भी यूनिट होते हैं, जैसे मिनट हो गया, घंटा हो गया, तो अलग अलग जगह पे जैसे जैसे हमको ज़रूरत होती है उसी हिसाब से यूज़ करते हैं। लेकिन मैक्सिमम जगह पे क्या यूज़ करते हैं, सेकंड। नहीं समझ में आ रहा है, देखो घड़ी में क्या होता है, सेकंड भी होता है, मिनट भी होता है, घंटा भी होता है। ये तीनों क्या है, टाइम ही तो है, या सेकंड में बोले या मिनट में बोले या घंटा में बोले। तो हमको जहाँ पर जिस तरह की ज़रूरत पड़ती है उसी तरीके से हम कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। जैसे मान लो हमको अभी आपके क्लास में क्या यूज़ होगा, सेकंड ही यूज़ होगा, ठीक है, मतलब छोटा छोटा यूज़ निकालने में सेकंड यूज़ होगा। कहीं कहीं पर क्या होगा, मिनट भी यूज़ होंगे, कहीं कहीं पर घंटे भी यूज़ होंगे। तो ये हमको देखना है आगे। जैसे मान लेते हैं कि हमको निकालना है कि एक इंसान का क्या निकालना है, एज निकालना। तो कैसे निकालेंगे हम उसको, घंटे में या साल में अगर हम निकालेंगे, ठीक है। जैसे आपको क्या निकालना है, दूसरा चीज़ निकालना है कि आपको स्कूल पहुंचने में, यानी कि अपने घर से स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता है, 20 मिनट 15 मिनट लगता होगा ऐसे ही। तो उसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो हमको पता होना चाहिए कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, जो कि सही बात है, होते हैं ना। मतलब 1 घंटे में, यानी कि 1 घंटा में, 1 से 2 घंटे में, यानी कि जो 1 घंटा होता है ना, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। सबसे छोटा यूनिट क्या है, सेकंड है। उसके बाद क्या आता है, मिनट आता है, आपको भी पता है। मिनट के बाद क्या आता है, घंटा आता है। हर 60 सेकंड में बदलता रहता है मिनट, यानी कि हर 60 सेकंड में, यानी हर 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, और हर 60 मिनट में 1 घंटा होता है, ठीक है। इस तरीके से हमको याद रखिएगा। ये याद रखने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। अगर आप इसको समझ जाते हैं
कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। 60 सेकंड में 1 मिनट और 60 मिनट में 1 घंटा, ठीक है। कह रहा द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल डेट कैन बी मेजर्ड बाय द कॉमन वैल्यू विच मीन 1 सेकेंड 1 मिलियन माइक्रो सेकेंड। कह रहा है कुछ टाइम ऐसे होते हैं जो सेकंड के भी कम होते हैं, यानी कि सेकंड से भी छोटे होते हैं, उनका क्या नाम है, माइक्रो सेकंड क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो सेकंड। सबसे छोटा क्या है, सेकंड है, सेकंड भी छोटा होता है माइक्रो सेकंड, और 1 बिली सेकंड या नैनो सेकंड कहते हैं उसको, ठीक है। जैसे ये होता है ना, एक घंटे में 60 मिनट होता है, ठीक है, वैसे ही 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है, वैसे ही 1 सेकंड में कितना नैनो सेकंड होते हैं, 10 नैनो सेकंड, ठीक है। ये किस में देखने को मिलेगा आपको, स्मार्ट वॉच में। स्मार्ट वॉच यानी कि जब आपका भी देखेंगे डिजिटल वॉच, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे जो घड़ी है ना, ये क्या है, घंटे को दिखा रही है, और ये किसको दिखा रही है, मिनट को, और ये जो है सेकंड को दिखा रही है। और जब इससे छोटा होगा तो क्या होगा, नैनो सेकंड होगा, यानी कि 10 नैनो सेकंड में 1 सेकंड होता है, 10 नैनो सेकंड में 1 सेकंड होता है, ठीक है। और 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, और 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्पीड। ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उसमें हमको क्या होना है, स्पीड निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, टाइम निकालना है। तो देखते हैं मस्त तरीके से एकदम अपने लैंग्वेज में। देखो पहला क्वेश्चन आता है, कहता है देखो हमको स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। मैंने बताया था ना कि कितना डिस्टेंस वो कवर करता है और कितने समय में करता है। तो हमको दूरी चाहिए, यानी कि डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। तो देखा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक कार है जो 30 मिनट ले रहा है, यानी कि 30 मिनट क्या है इसका टाइम है, तो तुरंत लिख देंगे इसको। बट टाइम कितना दिया है, 30 मिनट, यहाँ पर लिखा होगा, कहाँ आ गया, नहीं लिखा है ना, चलिए कोई बात नहीं। 30 मिनट क्या है इसका समय दिया हो गया है, और कितना डिस्टेंस है, 36 किलोमीटर, यानी कि 36 किलोमीटर 30 मिनट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि उसका समय कितना ले रहा है, 30 मिनट ले रहा है, 36 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि जो ये दूरी है कितनी है, 36 किलोमीटर की है, और कितना समय ले रहा है, 30 मिनट, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट इट्स स्पीड इन किलोमीटर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। 2 स्पीड में निकालना है, यानी कि किलोमीटर में भी निकालना है और मीटर में भी निकालना है, यानी कि छोटे और बड़े यूनिट में भी निकालना है हमको। यानी कि छोटा यूनिट क्या है, सेकंड है, मीटर पर सेकंड, और बड़ा यूनिट क्या है, किलोमीटर पर सेकंड। तो दोनों में निकालना है, ठीक है। सबसे पहले किस में निकालेंगे आप, किलोमीटर में निकाल लेते हैं, देखते हैं। तो क्या दिया, 36 किलोमीटर दिया, 36 किलोमीटर रख देंगे, और 30 मिनट दिया, 30 मिनट यानी कि किलोमीटर ना, तो घंटे में यूज निकालेंगे। देखो जब बड़ा यूनिट कहेगा तो इसका दोनों का बड़ा यूनिट लेंगे, यानी कि किस में कह रहा है, किलोमीटर और घंटे में, यानी कि किलोमीटर क्या है, 36 किलोमीटर है, और घंटा कितना है, आधा घंटा। तो आधा घंटा को क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, ठीक है, 1/2 लिखेंगे। अब देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया डिस्टेंस अपन टाइम, हमारा फार्मूला, डिस्टेंस क्या है, 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, और टाइम क्या है, आधा घंटा, यानी कि 1/2। तो 1/2 कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाता है, ऐसे ऊपर चला जाता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, ठीक है। ये चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा, 36 × 2 72 किलोमीटर, ठीक है। आ गया हमारा स्पीड, कितना आ गया स्पीड, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो जा रहा था, जिसको 30 मिनट लग रहे थे 36 किलोमीटर को ट्रैवल करने में, यानी कि उसका स्पीड, उसकी बाइक का स्पीड कितनी दूर आई होगी, 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सॉरी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रहा था, जिसकी वजह से वो 30 मिनट में क्या हुआ, कवर कर लिया। जैसे आप मान लेते हैं कि आप स्पीड जा रहे थे, यानी कि अपने घर जा रहे थे, जो आपके घर की दूरी कितनी है, आप जहाँ है वहाँ से आपके घर की दूरी मान लेते हैं 36 किलोमीटर है, ठीक है, और आपको 30 मिनट में पहुँचना है, तो आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप चलेंगे, तभी आप आधे घंटे में पहुँच पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं किस में निकालते हैं, मीटर पर सेकंड में। अब उसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि डिस्टेंस क्या हमें दिया है, 36 किलोमीटर, इसको किसे कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मीटर में बोला है ना, मीटर पर सेकेंड, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, हमको पता है, यानी कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 36 का 36 से 1000 को डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 36,000 मीटर आ जाएगा। और टाइम कितना दिया है, 1/2, यानी कि आधा घंटा दिया है। तो आधे घंटे को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1800, हम निकाल देंगे। तो स्पीड कितना हुआ, मीटर कितना है, 36,000, और टाइम कितना है, 1800 मीटर। तो 0 से 0 कट जाएगा, और कितना आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से हम चलेंगे जब, तो अपने घर पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये था पहला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन और है, तो इस तरीके से आप कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या, बस आपको क्या करना है, फार्मूला को याद रखना है, याद करना बस समझना था, मैंने समझा दिया है खरगोश और कछुआ वाला कहानी सुन के, ठीक है। तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर भी प्रति सेकेंड लिख सकते हैं, यानी किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो ये हमारा स्पीड है। अब इससे कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें से स्पीड पूछेगा, डिस्टेंस पूछेगा, टाइम पूछेगा, तो आप लोग क्या करेंगे, बस उसका हेर फेर करना है और आप आसानी से निकाल देंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक आता है हमारा इस चैप्टर का, जो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। क्या आएगा,
ठीक है, बता देते हैं। वो एग्ज़ाम में आता नहीं है लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। पहले ये पढ़ लेते हैं आप लोग पैराग्राफ। यहाँ पर एक मस्त चीज़ दिया हुआ है जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, मतलब जाने मज़ा आएगा। देखिए, जब आप बाइक पे बैठते हैं तो उसमें देखते होंगे आगे हैंडल की तरफ, जहाँ पर हैंडल होता है वहाँ पे दो क्या होता है, एक डिजिटल स्पीड होता है, यानी कि स्पीडोमीटर होता है जो स्पीड की गति को बताता है ना कि इतनी घंटे की रफ्तार से हम चल रहे हैं। जब आप बाइक चलाते हैं तो वहाँ पे सामने लिखा रहता है कि आप इतनी स्पीड से चल रहे हैं, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। तो क्या करता है, हमें स्पीड बताता है कि आप किस स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, तो वो पूछ सकता है वन वर्ड में कि स्पीडोमीटर क्या होता है। तो स्पीडोमीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर हमें स्पीड बताता है कि आप किस गति से यानी किस स्पीड से आप गाड़ी चला रहे होते हैं। ठीक है, उसी में दूसरा लगा होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, नंबर वाइज में बटा होता है, लिखा होता है 4 5 3 2 1। ठीक है, इस तरीके से लिखा होता है। ये हमें क्या बताता है, ये बताता है कि आप कितना किलोमीटर चल चुके हैं। ठीक है, कितना लाख या कितना हज़ार किलोमीटर आप गाड़ी चला चुके हैं, तो हमें क्या बताता है, स्पीडोमीटर बताता है, ओडोमीटर बताता है। ये दो वर्ड है जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे पूछेगा कि स्पीडोमीटर क्या होता है और ओडोमीटर क्या होता है, एक एक नंबर का आ जाएगा। तो स्पीडोमीटर इसके नाम में ही स्पीड है, यानी कि स्पीड के बारे में बताता है। ठीक है, और दूसरा है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या है, हमारे नंबर के बारे में बताता है, कितना किलोमीटर से चले, यानी कि कितना डिस्टेंस हम ट्रेवल किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है द स्पीडोमीटर गिव्स द स्पीड ऑफ द व्हीकल डायरेक्टली इन किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की स्पीड से बताता है। वहीं जो ओडोमीटर है वो क्या करता है, बताता है हमें गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर, यानी कितना किलोमीटर तक हम चले हैं वो स्पीड हमें बताता है। तो बस इतना ज़रूरी था, यानी कि इतना इंपॉर्टेंट था बस। अब बाकी जो आता है वो टाइम ग्राफ है, जो बहुत कम आता है एग्जाम में। जैसे देखते हैं, जैसे एक टाइम दे देगा, यानी कि कुछ वैल्यू दे देगा, उसको आपको टाइम ग्राफ में दिखाना रहेगा। जैसे कि मान लेते हैं ऐसे इस तरीके से ग्राफ होगा आपका। ठीक है, और दे देगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन को आप दिखाइए। तो मैंने बताया यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। वो कहीं भी इस तरीके से गुड़गुड़ गुड़गुड़ करके, मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। जैसे हमारा अर्थ है वो क्या होता है, उसका स्पीड हमेशा कांस्टेंट है ना, तो हमेशा ऐसे ही क्या होगा, स्ट्रेट होगा। तो ऐसे दो ग्राफ खींचेंगे, एक दिखाएंगे टाइम और एक दिखाएंगे डिस्टेंस, यानी कि ये टाइम है और ये हमारा डिस्टेंस है, और इसके बीच में सीधा ग्राफ खींच देंगे। तो हमारा क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक है, तो एग्जाम में हो सकता है आए कितना 2-3 नंबर का आएगा, ग्राफ दे देंगे हमको और बताएंगे कि यूनिफॉर्म मोशन का एक ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ बना लीजिएगा, इसे टाइम लिख दीजिएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और इधर डिस्टेंस दिखा रहे हैं 10 20 40 किलोमीटर, तो लिख दीजिएगा डिस्टेंस इन किलोमीटर और टाइम इन मिनट। और बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींचिएगा, बिना इसके मतलब बिना स्केल के लाइन मत खींचिएगा, स्केल लीजिएगा, स्केल खींचिएगा। ठीक है, हमारा क्या बन जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बन जाएगा। और वैसे ही आएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ बनाने के लिए, वो भी देख लीजिए। तो वैसे ही अगर दे देगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाइए, तो ठीक वही चीज़ करेंगे। ठीक है, इधर लेंगे डिस्टेंस किलोमीटर में, इधर लेंगे टाइम मिनट में। तो इस तरीके से ला देंगे 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट 8 मिनट लिख देंगे, और इधर क्या लिख देंगे, डिस्टेंस देंगे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 40 50 60 किलोमीटर लिख देंगे। और बोलेगा जो ग्राफ बोलेगा वही ग्राफ लिखना है। अगर यूनिफॉर्म बोल दिया तो स्केल से बनाएंगे, अगर नॉन यूनिफॉर्म बोल दिया तो हाथ से ऐसे करके ऐसे टेंट करके बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 2 ग्राफ था जो इंपॉर्टेंट था आपके लिए, हो सकता है एग्जाम में आए। तो ये 2 ग्राफ बनाने रहेंगे आपको एग्जाम में। तो बस इतना ही था चैप्टर में आपके, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।